आज के इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय जिष्णुदेव वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी, एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत पंडरे जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, नागपुर एम्स परिवार के सभी परिवारजन और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का महाराष्ट्र में और नागपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो एम्स का दूसरा दीक्षांत समारोह हो रहा है, इसके छात्र छात्राएं बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपके कॉन्वोकेशन के लिए प्रत्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी यहां पर पधारी है। मैं हमारे नागपुर एम्स परिवार का भी बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से एम्स को यहां पर विकसित किया गया है। लगातार अनुसंधान हो रहा है, नए डिपार्टमेंट्स यहां पर खोले जा रहे हैं और जहां एक और बड़े पैमाने पर हम लोग चिकित्सकों को तैयार कर पा रहे हैं, वहीं पूरे मध्य भारत के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो सारे आज इस एम्स की ओर एक बहुत ही आशा भरी नजरों से देखते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से स्वास्थ्य प्राप्त करके जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से एम्स का विस्तार किया, उस उद्देश्य को सफल करने हेतु नागपुर एम्स ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का विस्तार हुआ है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और आज महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं, जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को भी हमारे चिकित्सक उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ये एक हम लोगों के लिए नया चैलेंज है कि जिसको हम लोगों को स्वीकार कर इसकी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में हम लोग एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के अंदर सब प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके और टर्शरी जो केयर है उसका भी एक्सेस हम लोग दे सके और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी हेल्थ केयर का अपग्रेडेशन हम लोग कर सके, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि all the graduates, you came here as students and today you are going out as healers. The world needs healing. दुनिया को चिकित्सा की जरूरत है और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी डॉक्टर के लिए ज्ञान के साथ साथ करुणा बहुत आवश्यक है। जहां ज्ञान और करुणा का संगम होगा, वहीं पर मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में सफलता मिलेगी। और आप जानते हैं ये प्रोफेशन कोई बहुत ऐसा प्रोफेशन नहीं है, आसान प्रोफेशन नहीं है, बहुत कठिन प्रोफेशन है। क्योंकि दिन भर की थकान के बाद रात में अगर कोई इमरजेंसी का फोन आता है तो वो डॉक्टर ही है जो अपनी थकान को भूलकर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए मैदान में उतरता है और उसको चिकित्सा देता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात और
जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम लोग जहां पर कन्वोकेशन में जाते हैं तो एक बदला हुआ स्वरूप हमको नजर आता है, और यहां पर भी आपने 8 गोल्ड मेडल्स दिए, उसमें से 6 हमारी बेटियां थी, और यही आज सब कन्वोकेशन में हमको दिखाई पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारी बेटियां आज इतने अच्छे ढंग से आगे आ रही है, ये नए भारत का स्वरूप है। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, सारे ग्रेजुएट्स को मन से बधाई देता हूं। आप अपने जीवन में सफल हुए, इस प्रकार की ईश्वर से कामना करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।